अच्छा, इसमें ये जो आपका ये बाजू है ना, ये बेंड नहीं होता। तो आज जो है फर्स्ट एड के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने आगाह करना है। तो ये इन्होंने ओनली तकरीबन मेरे हाल में 4 से 5 दिन की जो क्लासेस थी बोली थी, तो उससे पहले भी काफ़ी दफ़ा जो है ना वो हमने फर्स्ट एड के मतलब पढ़ा था। तो सोचा यहीं कि चलो तो अदना सी कोशिश थी कि हमारे अदारे को, हमारे बच्चों को जो है ना वो इसका कुछ फ़ायदा हो जाए। बहुत शुक्रिया पीटी साहब। तो आपकी एज आ बेसिकली हॉस्पिटल में पहुँचे तो हमें 1.5 घंटा लगता है, तो ये हमें लाजमी होना चाहिए कि हम किसी का एक्सीडेंट हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं जी आप खरीद से होंगे, ठीक ठाक होंगे और लाश होंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी वज़ा महबूब बुखारी साहब और पीटी वकार साहब। तो ये हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि पीटी वकार साहब जो हैं फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर हैं, इनकी कितनी सर्विस हो गई है और ये इन्होंने जो आज जो है फर्स्ट एड के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने आगाह करना है। तो ये इन्होंने कहाँ क्लासेस ली हैं, तो हम इनसे पूछते हैं कि आपने जो है ये नॉलेज कहाँ से गेन की है। माशाल्लाह आपके पास बहुत अच्छा नॉलेज है और कल भी बच्चों को काफ़ी सीखने के लिए मिला था, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आज भी एक अच्छा हमको सीखने के लिए मिलेगा। बच्चों के साथ साथ हम टीचर भी आपसे सीख रहे हैं माशाल्लाह। तो ये आपने कितनी क्लासेस जो है ली थी आपने डिस्ट्रिक्ट कोटली में जाके? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अभी तो कोटली तकरीबन मेरे हाल में 4 से 5 दिन की जो क्लासेस थी बोली थी, तो उससे पहले भी काफ़ी दफ़ा जो है ना वो हमने फर्स्ट एड के मतलब पढ़ा था। तो सोचा यहीं कि चलो तो अदना सी कोशिश थी कि हमारे अदारे को, हमारे बच्चों को जो है ना वो इसका कुछ फ़ायदा हो जाए। बहुत शुक्रिया पीटी साहब। तो आपकी एज आ फिजिकल एजुकेशन टीचर जो है सर्विस कितनी हो गई है? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल हो गए हैं। 4 साल। अच्छा, पीटी साहब की सर्विस माशाल्लाह 4 साल है और ये बहुत ही एक्टिव जो है ना ये फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं। ये बच्चों को रोज़ाना की बुनियाद पर कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं। तो बच्चों को ये निसाबी सरगर्मी के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मी में बच्चों में इन्होंने काफ़ी शौक पैदा किया है। हम इनके मशकूर और ममनून हैं। तो अच्छा पीटी साहब, आप जो है आपके पास ये डिप्लोमे वगैरह होते हैं, आपको जब आप पास करते हैं कोई कोर्स तो उसको आपका देते हैं, तो आपके पास अब तक मेरे ख्याल में जी सर, डिप्लोमे 5-6 होंगे। जी इतने 5-6 नहीं, अभी मेरे पास 3 से 4 डिप्लोमे हैं। 3 से 4। जी। तो माशाल्लाह जी, हम पीटी साहब के लिए यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको मज़ीद तरक्की अता फरमाए और इनको ये नॉलेज मज़ीद बांटने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि नॉलेज वही बेहतर होता है जो दूसरों के काम आए। तो ये फर्स्ट एड बेसिकली है ये चीज़ कि हम दूसरे की मदद कैसे कर सकते हैं मुश्किल वक्त में। तो आइए हम चलते हैं बच्चों के पास और बच्चों को आज नया नॉलेज देते हैं कि किसी बंदे को आग लग जाए तो उसको हम कैसे आग को बुझा सकते हैं, इसका तरीका क्या है। इसके 3 या 4 तरीके हैं मेरे ख्याल में, तो वो कौन कौन से तरीके हैं। तो चलिए हम चलते हैं बच्चों के पास। आपको फर्स्ट एड के असूल बताए 5। पहला कौन सा है? ऊंची आवाज में बोलो, कौन सा है? डी फॉर डेंजर। दूसरा असूल आर। तीसरा ए, वेरी गुड। चौथा बी और लास्ट सी, शाबाश। तो अब ये जो शख्स है ये मुतासरा शख्स है, इसका मसला कोई भी हो सकता है, अभी हमें कोई पता नहीं, ठीक है। जब हम इसके पास पहुंचेंगे तो सबसे पहला जो काम करना है वो डेंजर को खत्म करना है। मिसाल के तौर पर एक्सीडेंट हुआ है, तो आपने अगर जो फर्स्ट एडर है वहां जाकर, जहां पे एक्सीडेंट हुआ है वहां ही उसने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, तो उसने खुद को भी खतरे में डाला है। तो इसलिए सबसे पहले मुतासरा शख्स को आपने सेफ जगह पे लेके जाना है, ठीक है। जब डेंजर खत्म हो गया तो उसके बाद आप ये उसके पास जो मुतासरा शख्स है, ठीक है, ऐसे बेजानू होकर बैठे, तो उसके बाद आपने रिस्पांस देना है मुतासरा शख्स को, उससे पूछना है। तो पूछने के तरीके, अगर तो जो मुतासरा शख्स है वो होश में है, तो जब आप उसे आवाज देंगे तो वो बोलेगा, ठीक है। अगर होश में नहीं है तो वो नहीं बोलेगा। फिर आपने उसका सांस चेक करना है कि वो सांस ले रहा है या नहीं ले रहा, ठीक है। उस आप देख के भी सांस चेक कर सकते हैं कि अगर तो बंदा जिंदा है तो उसकी समझ आ जाती है कि ये बंदा सांस ले रहा है, ठीक है। अगर चेस्ट ऊपर नीचे नहीं हो रही तो फिर आप अपना उल्टा हाथ जो है वो उसके मुंह के साथ रखेंगे, तो अगर तो सांस ले रहा है तो आपको फील हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये कौन सा ये कितने नंबर असूल था? दूसरा, रिस्पांस वाला। अगर तो इसने रिस्पांस दिया, ये मुंह से बोला, तो ये खुद बता देगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ठीक है जी। अगर इसने नहीं बताया तो इट्स मीन ये बेहोश है,
या हो सकता है कि इसका सांस जो है वो अच्छी तरह से बाल ना हो, तो फिर आपने जो तीसरा असूल है वो चेक करना है। एयरवे, जो हवा की नाली है उसको आपने क्लियर करना है। तीसरा असूल क्या है जी? एयरवे। तो आप जब इसका मुंह खोलेंगे ऐसे, तो आपको नजर आ जाएगा कि आया कि इसकी जो एयरवे है वो क्लियर है या नहीं। थोड़ी के पकड़ेंगे ऐसे, ठीक है, ऊपर उठाएंगे, मुंह खोलेंगे और चेक करेंगे। अगर एयरवे क्लियर है तो ठीक है, नहीं अगर कोई मट्टी वगैरह पड़ी है, किसी भी चीज से एयरवे बंद है, तो वो आपने एयरवे क्लियर करनी है। ये हो गया आपका तीसरा असूल, ठीक है। एयरवे भी क्लियर हो गई, खतरे से भी आपने बाहर कर दिया, रिस्पांस भी चेक कर लिया। चौथा असूल जो है वो क्या है? ब्रीदिंग, यानी कि अब इसकी सांस जो है वो रुक रही है, आपने इसे मसनूई सांस देनी है। वो तरीका आपको बताया था ना मैंने, कल तरीका बताया था ना। अभी आपको कदीर जो है वो मसनूई सांस मुतासरा शख्स को कैसे मसनूई सांस दी जाती है वो दिखाएगा आपको। किस तरह बहनो तू जी, अब्दुल कदीर परफॉर्म करो। अच्छा, इसमें ये जो आपका ये बाजू है ना, ये बेंड नहीं होना चाहिए, बाजू टाइट, ठीक है। अच्छा शाबाश, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका जी, अच्छा मुंह खोलो। अभी एक हाथ से नाक बंद किया, दूसरे से इसका मुंह खोला, ठीक है। फिर खुद जो है, जो फर्स्ट एडर है, उसने जोर से सांस लेनी है अपनी। जब अपने फेफड़े भर लिए तो उसके बाद वो जो है ना, जो सांस खुद लिया है वो हवा भरनी है दूसरे के फेफड़ों में। लाई सुन मुंह, ठीक है जी, वेरी गुड, शाबाश। चलो स्टैंड अप। वज़ा साहब हेलो। वो भी कदीर ने कंप्रेशन दिया है, जब सांस रुक रहा था तो सीने पे झटके लगाए, ठीक है। तो अब खुदा ना खास्ता अगर किसी बंदे को कोई फ्रैक्चर हो जाता है, बाजू फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसकी जो फर्स्ट एड है वो क्या है? अगर तो बाजू को जख्म है और खून बह रहा है, तो सबसे पहले आपने खून को रोकना है। खून को कैसे रोकेंगे? है जी, खून को कैसे रोकेंगे? पट्टी से। खून को कैसे रोकेंगे? तो वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगा कि आपने पट्टी कैसे करनी है, ठीक है। उससे पहले कि अगर आपका बाजू खुदा न खास्ता टूट गया है या उसमें हल्का सा भी फ्रैक्चर आ गया है, बैठ जाओ आप। आपके पास अगर कुछ भी नहीं है ना, किसी का बाजू अगर टूट गया है, तो आपके पास कोई भी चीज नहीं है, इस तरह का अगर दुपट्टा है, ठीक है, तो आपने उसको आसानी से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह की तकून बनाई और यह बाजू अगर टूटा हुआ है तो आपने इसको सपोर्ट देनी है, ठीक है जी। अब जब आपने ये सपोर्ट इसको दे दी तो ये बाजू मजीद नहीं हिलेगा, ठीक है। तो जो मरीज है, जो मुतासरा शख्स है, वो बेहतर फील करेगा, क्योंकि जब बाजू टूटा होगा और ऐसे आप उसको लटका के रखेंगे तो जो आपकी ब्लड सर्कुलेशन है वो
मुतासरा हिस्से की जब तरफ जाएगी तो आपको ज्यादा दर्द होगा, ज्यादा पेन होगा। तो इसलिए आपने इसको सपोर्ट दे देनी है और उसके बाद आपने डॉक्टर के पास लेके जाना है। अगर आपके पास कोई गत्ता वगैरह है तो उसका भी आप एक सिंपल फ्रेम बना के सपोर्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो ये था अगर आपकी बाजू टूटी हुई है या फ्रैक्चर हो गया है। अगर खुदा न खास्ता जख्म है तो आपने पट्टी करनी है उसे। पट्टी का तरीकाकार ये है, बातें नहीं है, पट्टी नीचे से ऊपर की तरफ, ताकि पट्टी जो है वो टाइट रहे, ठीक है। जब ऊपर से नीचे की तरफ लेके जाएंगे तो वो स्लिप हो जाएगी, ठीक है, ढीली हो जाएगी। इसलिए आपने नीचे से ऊपर की तरफ पट्टी कर देनी है। चाहे आपके पास कोई भी किसी भी तरह की बैंडेज हो, वो आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। इस तरह से आपने पट्टी करनी है ताकि जो खून है वो बंद हो जाए। अच्छा जी, ये काम भी हमारा हो गया। तो अब मेरे ख्याल में काफी देर हो गई है। सिर्फ एक चीज और आपको मैं बता देता हूं, क्योंकि रोजमर्रा हमारा उससे वास्ता पड़ता है, बिलखुसूस बच्चियों का। आग और इंसान का जो है ना वो चोली दमन का साथ है, ठीक है। हर घर में आग जलाई जाती है ना, खुदा ना खास्ता तीन चीजें जो है ना वो तीन चीजें जब एक साथ इकट्ठी होती हैं तो तब आग जलती है। आप जा सकते हैं। पहली चीज क्या है कि जिस चीज को आग लगनी है, दूसरी जिस चीज से लगेगी, और चौथी ऑक्सीजन। जहां पे ऑक्सीजन नहीं होती वहां पे आग आप नहीं जला सकते, ठीक है। तो इसी तरह अगर आपने आग बुझानी है तो इन तीन चीजों में से एक चीज जब आप हटा देंगे या कम कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो आग है वो बुझ जाएगी, ठीक है जी। अब सिर्फ वैसे जो आग वाला टॉपिक है ये बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत लंबा टॉपिक है। मुख्तलिफ किस्म की आगे हैं, लकड़ी वाली आग अलग है, गैसेस वाली आग अलग है, ठीक है। पेट्रोल डीजल वाली है, उसकी अलग किस्म है। लेकिन जो हमारा जिस आग से ज्यादा वास्ता पड़ता है हम उसकी बात करेंगे। पानी के पास जाऊं, ठीक है। तो जब ज्यादा भागेगा तो उतनी ज्यादा शिद्दत से आग पकड़ेगी। तो पहला जो है वो रुकना है, उसने स्टॉप, उसके बाद ड्रॉप, जब वो जमीन पे लेट गया, तो लास्ट जो है उसने खुद को रोल करना है। खुद को रोल करने से जो भी उसकी बॉडी का पार्ट जो है वो जमीन पर टच करेगा, वहां जाहिर है ऑक्सीजन से जब दो चीजें आपस में एक साथ टच होंगी तो वहां पे ऑक्सीजन तो नहीं होगी। जब ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो आग ऑटोमेटिकली बुझ जाएगी, ठीक है। तो जब वो रोल करता जाएगा तो इस मीन के उसने अपने आप को सेव कर लिया। तो ये तीन चीजें आपने स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। और अगर आपके पास कोई मोटी चादर वगैरह है तो वो आप उस शख्स पे फेंक दें और फिर भी आग जो है वो बुझ जाएगी। तो अब मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट अगर टाइम मिला तो आपके जहन में अभी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। किसी का क्वेश्चन है जी? फिर भी अगर आने वाले दिनों में भी आपका कोई फर्स्ट एड के मतलब किसी भी किस्म का सवाल हुआ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और जो भी चीज आप सीखने के ख्वाहिशमंद होंगे वो आप अगर कहेंगे तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपको सिखाने की। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अभी आप अच्छा, आज हम जो है ये काफ़ी सारा नॉलेज अल्हम्दुलिल्लाह हमने सीखा है, बच्चों ने भी सीखा है। तो हम इसकी वीडियो का एहतराम करने जा रहे हैं। तो हम अपने जो है साथी टीचर वज़ा महबूब बुखारी साहब से पूछते हैं कि बच्चों के साथ साथ आपके नॉलेज में कितना इजाफा हुआ।
माशाल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। पीटी साहब ने तो आज कमाल ही कर दिया। माशाल्लाह। तो आज पता चला कि जो पीटी होते हैं यानी फिज़िकल जो टीचर होते हैं उनका काम ही यही है कि बच्चों को फिज़िकल हिट्स जी देना। जी बिल्कुल। ठीक है, तो माशाल्लाह से इन्होंने जो है इनकी जो डिग्री है वो भी एमएससी इन फिज़िकल एजुकेशन। एजुकेशन है। जी जी तो माशाल्लाह से इन्होंने जो काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखाई है और बच्चों को जो बेसिक एड्स की चीज़ें हैं, जी जो हिंट्स हैं, जो इंस्ट्रक्शन थी वो इन्होंने बच्चों को बताई हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस तरह की अगर रोज़ तो नहीं लेकिन अगर महीने में एक बार हाँ, एक्टिविटी, महीने में एक बार भी हो जाए। एक महीने में एक बार जो है वो सरगर्मी अगर की जाए तो बच्चे काफ़ी जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक जी है, बिल्कुल। और बच्चे जो है जो फर्स्ट मेडिकल एड है इसके बारे में मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। तो वैसे भी हमें फ़र्स्ट एड की इंतहाई ज़रूरत थी हमारे बच्चों को, हम सबको, क्योंकि हम यहाँ से बेसिकली हॉस्पिटल में पहुँचते हुए हमें 1.5 घंटा लगता है। तो ये हमें लाजमी होना चाहिए कि हम किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो पास जाके खड़े हो जाते हैं, जी ये बच जाएगा, मर जाएगा, क्या होगा, लेकिन हम उसकी हेल्प कैसे कर सकते हैं ये बेसिकली पीटी साहब ने आज बताया। तो इस पर मैं आपका भी, पीटी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तो सब व्यूवर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो हमें सपोर्ट करते हैं और हमारे साथ ताउन करते हैं। सब नाज़रीन से ये गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा और लाजमी शेयर कीजिएगा, क्योंकि सब जो नाज़रीन होंगे उनके नॉलेज में इजाफा होगा और वो ये फर्स्ट एड सीखेंगे। तो अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।